आज पता नहीं मम्मी को अचानक से क्या हो गया। मम्मी ने मेरे से बोला कि तुम आज घर से निकल जाओ। तो मैं भी सुबह सुबह उठ गई थी और फिर मम्मी ने मेरे से बोला जाने को, तो फिर मैं भी क्या करती, मुझे तो जाना पड़ेगा ही। तो ऊपर सोते हैं मेरे मम्मी पापा दीदी और मैं नीचे सोती हूँ बिस्तर लगा के, क्योंकि हम अपने रूम में नहीं सोते, मम्मी पापा नहीं सोने देते जब से मेरे घर में हादसा हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने अपना बिस्तर लगाया और देखा तो मेरी चाची जी मेरे लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि मम्मी ने बोला घर से जाने के लिए, तो मैं लेट भी हो रही थी। तो इसलिए चाची ने मेरे लिए नाश्ता बनाया जल्दी जल्दी, और उसके बाद फिर मैं, जब तक नाश्ता बन रहा है तब तक मैं फ़्रेश वगैरह हो जाती हूँ। मैं फ़्रेश वगैरह होके आ गई हूँ और ये है मेरी सुबह की हालत, एकदम भूतनी जैसी शक्ल हो रही है। पता नहीं सडनली मम्मी को क्या हुआ जो मेरे से आज ऐसा बोला कि तुम आज घर से निकल जाओ। मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मैं एक डुग्गू में से खेलने की कोशिश कर रही थी और दी मेरी उसको लात मार रही थी, उसको चिढ़ा रही थी सुबह सुबह घूमने के चक्कर में। और आप देख सकते हैं शादी के बाद घर की हालत क्या ही हो जाती है, क्योंकि गेस्ट इतने आए हुए हैं, इतने आए हुए हैं कि सबका खजाना हमारे घर पे ही पड़ा हुआ है, कपड़ों का, पैसों का नहीं, कपड़ों का। सो जब तक मेरा नाश्ता भी आ गया था, मम्मी ही नाश्ता लेकर आ गई थी, तो मम्मी ने सोचा कि लास्ट टाइम खिला दूँ अपनी बेटी को, नाश्ता करा ही दूँ। तो इतने में डुग्गू भी कह रही थी कि दीदी घुमा दो घुमा दो। तो थोड़ा सा मैंने इसको घुमाया, क्योंकि इसको भी घुमाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मुझे सबसे ज़्यादा याद आती है। और इतने में नाश्ता आ गया था मेरा, दीदी का और मम्मी का, क्योंकि पापा ने नाश्ता कर लिया था। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि आप लोग काफ़ी दिन घर पे रुक जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि भाग जा अपने रूम पे अब? मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। और उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने रूम की सफाई वगैरह करी, क्योंकि मुझे ट्रेन लेके जाना है अपने रूम पे। हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे भगाया नहीं है, बस उनका कहना ये है कि तुम काफ़ी दिन हो गए हैं, तुमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है अपना घर पे आके शादी के चक्कर में, तो इसलिए मुझे अब रूम पे जाना पड़ेगा। मुझे अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आएगी, क्योंकि जब आप 10 लोग के बीच में रहते हो और सडनली जाके आप अकेले रहने लग जाओ तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो अभी मेरे रूम की भी सफाई हो गई है, और यहाँ पे दी मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आई हैं। और आपको तो पता है कि मुझे गिफ्ट में मिलता ही क्या है, एक ही चीज़ मिल सकता है मुझे गिफ्ट में, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। अब वो गिफ्ट है मुझे जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पेन की कलेक्शन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी दी हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आती रहती है, स्टेशनरी के सामान वगैरह लाती रहती हैं। और लिटरली बताऊँ ना, ये पेन इतने स्मूथ चलते हैं, इतने अच्छे चलते हैं ना, इससे राइटिंग बहुत अच्छी होती है। शादी में मैंने साड़ी पहनी थी, साड़ी की हालत आप लोग देख सकते हैं, एकदम न्यू साड़ी थी। मम्मी लेकर तो अपने लिए आई थी, लेकिन पहन के मैं गई थी। मैंने डांस कर करके ये साड़ी तो ऐसे बना दी कि जैसे मांगने वाले नहीं पहनते वैसी हालत कर दी है। सो अभी मैंने बेड वगैरह की सफाई कर दी थी, अब मैं सोफ़े वगैरह की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि मैं जाऊँगी तो मम्मी भी थोड़ा सा, मम्मी को भी अजीब सा लग जाता है। तो इसलिए सोच रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि मेरे होते हुए मम्मी पापा या कुछ काम वगैरह करे। हाँ, चाहे वो जॉब हो या घर का काम हो, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा बैठे रहें और मैं उनकी हेल्प करूँ। बट फिर भी मेरे मम्मी पापा जितना हो सकता है उतना वो लोग करते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे घर पे मत जाइएगा, मैं बहुत छोटे से ही घर में रहती हूँ, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बट फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जिस घर में रहती हूँ वो जन्नत है मेरे लिए। और मेरे पेरेंट्स मुझे इतना सपोर्ट करते हैं ना, हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं, चाहे वो डांस हो, रनिंग हो, पढ़ाई हो, हर एक चीज़ में। और पापा को भी देखो कैसे पैर फैला के लेटे हुए हैं मेरी वीडियो ख़राब करने के लिए। अरे नहीं नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि मैं वीडियो शूट वगैरह कर रही हूँ। बट कोई नहीं, मुझको अच्छा लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं। ब्लॉग मैं पहले भी बनाती थी, लेकिन अब मैं, जब से मैंने मम्मी पापा को समझाया ना, पहले मैं बनाती थी नॉर्मली, क्योंकि उनको ये लगता था मैं टाइम वेस्ट वगैरह कर रही हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब मैंने जब से उन्हें समझाया ना कि टाइम वेस्ट नहीं होता है, ये सब चीज़ अच्छा रहता है, अपने ही रूटीन, मतलब पता चलता है अपनी कमियां, और जब खुद को लेकर दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो तो उसको करो। खुद से जितना हो सकता है दूसरों की हेल्प करो, वही मैं करती हूँ कोशिश। और मैंने यहाँ पे भाई का टोपा लगाया हुआ था, तो वो मुझसे मांगने के लिए आ गया था। फाइनली अब मैं रेडी होकर निकल गई हूँ अपनी ट्रेन लेने के लिए, और मुझे मेरे पापा ही छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि आज पापा घर पे ही थे। क्योंकि अभी शादी वगैरह है घर में, तो कहीं भी वो जा नहीं पा रहे। शादी तो निपट गई है, लेकिन फिर भी काम वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, गेस्ट वगैरह होते हैं। सो पापा मुझे स्टेशन छोड़ के चले गए थे, और मैं ट्रेन में बैठ के मैं अपने घर को छोड़ के जा रही हूँ। अरे नहीं, छोड़ के नहीं जा रही मैं, अपने स्टडी के लिए जा रही हूँ, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और यही मेरा स्ट्रगल है कि मैं अपने फैमिली से दूर रह के अपने स्टडी वगैरह कर रही हूँ। और ट्रेन की हालत देख ही सकते हैं क्या हालत है। और ट्रेन से उतर के मैं ऑटो में बैठ के आ गई हूँ।
आज तो ऑटो में बैठने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सामान था। घर से आई तो मतलब थोड़ा सा सामान वगैरह भी लेकर ही आई थी, घी वगैरह, तो ट्रॉली बैग भी था। और ऑटो में दिक्कत भी होती है, क्योंकि ये टमटम ऑटो होता है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एक सीट पे 4 से 5 लोग घुसेड़ घुसेड़ के बिठाते हैं, ऐसा बिठाते हैं कि जब मच्छी बाजार लगाना हो। सो घर पे आके मैंने काम वगैरह करके सबसे पहले बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि मुझे बहुत तेज की भूख लग रही थी। और ट्रेन में कितना भी खा लो पेट भरता ही नहीं है। हालांकि घर से खाना लेकर आई थी मैं, लेकिन फिर भी मुझे चाय पीने की आदत है ना, कि क्योंकि मुझे नमकीन मिल जाए तो मुझे चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। चाय वगैरह पी के मुझे नींद आ नहीं रही थी, क्योंकि मैं ट्रेन में थोड़ी देर सो गई थी। तो सोचा सबसे पहले पढ़ाई कर लूँ, तो जो मैंने बायोलॉजी पढ़ा हुआ था ना, उसकी एक बार मैं फिर से रिवीजन कर रही हूँ। किस किस के साथ ऐसा होता है कि जब आप घर पे जाते हैं और काफ़ी दिन हो जाता है ना घर पे रहते हुए, फिर घर वाले भी बोलते हैं कि अब सब चीज़ ख़त्म हो गया, तुम जाओ पढ़ाई वगैरह करो। मतलब ये अच्छा लगता है ना कि पेरेंट्स तब मतलब हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं कि आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। हाँ, शादी भी ज़रूरी थी, क्योंकि मेरी सगी सिस्टर की शादी थी, वहाँ जाना भी ज़्यादा ज़रूरी था। अगर मतलब थोड़ा रिलेटिव में होता ना तो मैं बिल्कुल नहीं जाती, लेकिन मेरी सगी सिस्टर की शादी थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। नहीं जाती तो फिर और ताने मिलते कि हाँ, अभी तक कुछ कर नहीं पाए और ज़्यादा पढ़ंतु बन रही है वो, मतलब फलाना ढिमकाना, इतने ताने मिलते हैं ना। क्या आप लोग तो समझ ही सकते हैं इन सब चीज़ों को। और पढ़ते पढ़ते ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि रात भी हो रही थी। इसलिए फिर मैंने अपने कंबल को ही अच्छे से लपेट लिया, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, नींद आ नहीं रही थी। फालतू में फ़ोन वगैरह यूज़ करने से बढ़िया है कि जो मैंने पढ़ा है उसकी मैं अच्छे से रिवीजन कर लूँ। अब मुझे किसी ने कमेंट भी करा था कि दी आप मतलब इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो तो एक बेड ले लो ना। नहीं, कपड़े पहनने से आप कभी किसी को जज मत किया करो कि हाँ किसी ने अच्छे कपड़े पहन लिए तो वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। आई नो कि आप मेरी सेफ्टी के लिए, मेरी भलाई के लिए सोच रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। एक्चुअली 2 रीज़न है मेरे पास बैग ना लेने का। एक तो मैं घर से बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ, बैग लेने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि मैं घर कैसे लेके जाऊँगी, छोड़ना पड़ेगा, तो मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती। और दूसरी थिंग, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं ना, तो जितना आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे ना उतना आपका पढ़ाई में कम मन लगेगा। तो अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, तो कोशिश ये करिए कि आप अपने कंफर्टेबल जोन से ना थोड़ा दूर ही रहे, क्योंकि जितना आप स्ट्रगल करेंगे ना, जितना खुद को तकलीफ़ होगी ना, उतना आपको समझ आएगा, याद रहेगा कि हाँ हमें कुछ करना है, हम घर से दूर आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं। तो कंफर्टेबल जोन को छोड़िए और जो स्ट्रगल लाइफ है और जो आपका टारगेट है उसको अचीव करिए। मुझे पता है कि आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं और मेरे भलाई के लिए ही सोचते हैं, वो सब चीज़ मैं समझती हूँ। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में रहूँ, क्योंकि मैंने बचपन से स्ट्रगल करा है, चाहे वो स्पोर्ट्स लाइफ में हो या एजुकेशन लाइफ में हो, बचपन से ही स्ट्रगल करा है। सो अभी मैं बायोलॉजी ही रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि अभी मतलब कहाँ सफाई वगैरह करी है तो हर चीज़ मैंने सही से तो रख ली है, लेकिन मेरे को ये देखना था कि हाँ जो मैंने पढ़ा हुआ है क्या वो मुझे अभी तक याद है कि नहीं है। क्योंकि आप 4 दिन कंटिन्यू पढ़ते हो, उसका 10 दिन आपका गैप हो जाता है ना, तो उसके बाद वो समझ में आता है कि आपका पढ़ा हुआ आज भी याद है कि नहीं है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं जो भी याद करती हूँ ना वो मुझे याद ही रहता है, क्योंकि मैं थोड़ा ही पढ़ती हूँ और वो पढ़ा हुआ मुझे हमेशा याद रहता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो मतलब एकदम सडनली याद नहीं हो पाता, लेकिन कोई ऑप्शन देता है ना या हल्की सी हिंट मिल जाती है तो वो चीज़ मुझे समझ में आ जाता है और वो मुझे याद भी रहता है। तो आप लोग के साथ भी ऐसा है क्या कि आप लोग अगर काफ़ी दिन भी स्टडी ना करें तब भी आप लोग को वो चीज़ें याद होती हैं? मेरे साथ तो ऐसा है। आप लोग मुझे ये चीज़ कमेंट्स करके बताना। और सो सॉरी कि ये मेरी वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, क्योंकि मेरे घर में शादी थी। शादी के भी ब्लॉग्स मैंने बनाए हैं, लेकिन अगर आप लोग परमिशन देंगे तो मैं शादी की भी ब्लॉग डाल दूँगी। मैं इसलिए नहीं डालती ना शादी की ब्लॉग वगैरह की, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोग को मैं ये फालतू चीज़ें मतलब दिखाऊं। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं एजुकेशन से रिलेटिव मैंने ये चैनल बनाया है और एजुकेशन से रिलेटिव ही मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ। तो अगर आपकी परमिशन होगी तो आप मुझे बता देना, मैं शादी का ब्लॉग भी डाल दूँगी। अदरवाइज़ मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ एजुकेशन के रिगार्डिंग ही आपको मोटिवेट करने के लिए बैठी हूँ और उसी के रिगार्डिंग ही करूँगी। तो मेरा ब्लॉग ना आने का यही रीज़न था, क्योंकि शादी के घर में काफ़ी ज़्यादा काम होता है और फिर मतलब सगी सिस्टर की शादी हो तो या तो मेरे से 2 ही काम हो पाता, या तो मैं लोगों को देख लेती और ब्लॉग बना लेती, या मैं शादी के लिए काम वगैरह कर लेती। तो फिर घर वाले मुझे ना सुनाए कि हर एक चीज़ में फ़ोन फ़ोन फ़ोन, इसलिए मैंने इतना फोकस नहीं करा। बट मैंने छोटी छोटी क्लिप उन सब चीज़ों की निकाल ली है।
इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाई है अभी तक, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है वीडियो अपलोड करने में। और अब मैं लगा रही हूँ मैथ, और मैथ की भी मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कोई स्टडी वगैरह नहीं करी है, तो सोचा कि दोबारा से मैं रिवीजन वगैरह कर लेती हूँ। और मैं क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करती हूँ, जैसे क्वेश्चन आता है ना, तो मैं रोक के उस क्वेश्चन को ना सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करती हूँ, मेरे से निकलता भी है। मैं आपको ना एक ही चीज़ सलाह दूंगी, आप 12 घंटे पढ़ रहे हो और आपको फिर भी याद नहीं आ रहा ना, तो वो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप वही 3 घंटे 4 घंटे अगर आप स्टडी कर रहे हो ना, और वो आपको समझ में आ रहा है, तो वो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा महत्व है। मुझे पढ़ते पढ़ते ना काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, और यहाँ ब्रेक भी आ गया, तो सोचा तो कुछ ओढ़ लेती हूँ, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और थोड़ी थोड़ी उबासी भी आ रही थी, नींद सी भी आ रही थी। तो सोचा कि नहीं, इस चीज़ को तो मैं कंप्लीट करके ही सोऊंगी। तो मेरा जो टारगेट होता है, जैसे मैंने बायोलॉजी में जो मुझे पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया है, और मुझे मैथ का ये पूरा कंप्लीट करना है, वो भी मैं कंप्लीट करके ही सोऊंगी। तो यही कहना है ना मेरा कि अगर आप जितना भी पढ़ रहे हो, अगर आपको वो समझ में आ रहा है ना, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो कि आपका ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, बट आप हिम्मत मत हारना। लास्ट टाइम मैंने यही करा था कि मेरे ना मार्क्स कम आ गए थे, तो काफ़ी दिनों तक ना मैंने पढ़ाई वगैरह नहीं करी थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। मैंने जैसे कि आपको हर एक वीडियो में बोला है कि मुझे समझाने वाला कोई नहीं है, मैं खुद ही गिरी हूँ, खुद ही खड़ी हुई हूँ। हाँ, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, वो समझाते भी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि समझाना लोगों को बहुत ज़्यादा आसान होता है, बट जब वो खुद पे अप्लाई करने की बारी आती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं आपको वही चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि आप हिम्मत बिल्कुल मत हारिए, बिल्कुल भी मत हारिए, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना, आपको वो पता है। बट हाँ, सही गलत का फ़ैसला लेना वो आपके हाथ में है। कि देखो, वो 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने के बाद ना आप, जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं ना उसके लिए तो अच्छा ही होता है, लेकिन जिसके मार्क्स थोड़े डाउन आते हैं ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसका मोरल ना एकदम ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो जिसके मार्क्स कम आए ना, तो उसको बिल्कुल भी नहीं सोचना कि हाँ मेरे मार्क्स कम आए, उनको ये सोचना है कि मेरे किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं, किस में क्या प्रॉब्लम आई है, मुझे उस चीज़ पे फोकस करना है। तो ज़्यादा फालतू ना सोच के आप उस चीज़ पे वर्क करें जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई है, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये तो था मेरा आज का रूटीन। मैं घर से लेकर अपने रूम तक आ गई हूँ, और मैंने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी है। इंजॉय अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है। मुझे अपने पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे अभी भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक